मैं रजनीश कुमार मेरे यूट्यूब चैनल ग्राउंड लेवल रियलिटी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चमकी बुखार के लक्षण, फैलने के तरीके और उसकी रोकथाम पे बातें करेंगे। आप लोग को मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज से अच्छा है कि हम लोग रोकथाम कर कोई भी बीमारी को महामारी में बदलने से रोक सकते हैं, उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, जिसका आप लोग एक झलक कोविड-19 वायरस से हुए वैश्विक महामारी से ले सकते हैं। भारत की आबादी 137 करोड़ के लगभग है और यूएसए की आबादी महज 33 करोड़ है। एक साथ फैले वायरस से हुए मौत के आंकड़े भारत की अपेक्षा यूएसए में 50 गुना से भी ज़्यादा है। समृद्ध यूरोपीय देश जैसे स्पेन, इटली, यूके, फ्रांस में भारत के बनस्पत 20 गुना से भी ज़्यादा मौत के आंकड़े सामने आए हैं। उपयुक्त डाटा यह दर्शाती है कि समय रहते रोकथाम के उचित कदम न लेने के परिणाम स्वरूप ये वैश्विक महामारी विकराल रूप ले चुकी है। आज के डेट में कोरोना महामारी से जूझ रहे हम लोगों को AES एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जिसे आम भाषा में चमकी बुखार, दिमागी बुखार से जानते हैं, से फैले महामारी में बीते वर्ष हुए बच्चों के मौत के आंकड़े को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष गर्मी के मौसम में बिहार में करीब 160 बच्चों ने अपनी जानें गंवाई। सबसे प्रभावित मीठी लीची के लिए प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर और उसके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में करीब 130 बच्चों ने अपने जानें गंवाई। इसका असर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी पाए गए थे। बहुत से ऐसे बच्चे भी थे जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिए। ये बच्चे न केवल किसी घर के चिराग थे बल्कि हमारे देश के उज्जवल भविष्य भी थे। इस वर्ष भी गर्मी के आते ही हम लोग के समक्ष एक चिंता का विषय आ गया है कि चमकी बुखार के मामले भी सामने आने लगे हैं। इस वर्ष भी 6 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें एक 3 वर्ष के बच्चे की मौत SKMCH श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में हो गई। ये कदम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा लिया गया। बिहार स्वास्थ्य विभाग से बैठक कर चमकी बुखार के रोकथाम और उपचार पर उचित कदम लेने पर विचार किए, जिससे चमकी बुखार से शुरू मौत के सिलसिले को रोका जा सके। अभी कोरोना चरम सीमा पर है और साथ ही चमकी बुखार के फैलने के मामले भी सामने आने लगे हैं। तो मैं कोरोना और चमकी बुखार के लक्षणों के समानताओं को देखेंगे, जैसे बुखार का आना, थकान, सांस लेने में तकलीफ, सर दर्द, कमजोरी इत्यादि। हम लोग चमकी बुखार और कोरोना के लक्षणों को भली भांति अलग अलग देखेंगे। कोरोना सभी वर्गों में होता है, जबकि चमकी बुखार नवजात शिशु से 15 वर्ष के बच्चों में, कुपोषित एवं बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, चमकी बुखार एक स्थानीय महामारी है। कोरोना वायरस से होता है, जबकि चमकी बुखार की पुख्ता पुष्टि नहीं हो पाई है। कोरोना वायरस में सूखी खांसी, गले में खराश, नाक बंद, दस्त इत्यादि, एवं चमकी बुखार में दिमाग में सूजन, इंद्रियों की गतिविधियों की समस्या, शरीर में ऐंठन, सांस लेने में कठिनाई, भ्रमित सोच, ग्लूकोज की कमी, सोडियम और पोटेशियम की कमी या ज़्यादा, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, होश का कम होना इत्यादि। ये ज़्यादातर लक्षण छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। छोटे बच्चों में ये लक्षण सर में उभरी हुई चित्ती, शरीर में जकड़न नजर आना, दूध का कम पीना, चिड़चिड़ापन और बात बात पर रोना। चमकी नाम की बीमारी में शुरुआत में तेज बुखार आता है। इसके बाद बच्चों के शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। इस बीमारी में ब्लड शुगर लो हो जाती है। बच्चे को तेज बुखार की वजह से बेहोश हो जाते हैं और उन्हें दौरे भी पड़ने लगते हैं। जबड़े और दांत कड़े हो जाते हैं। बुखार के साथ ही घबराहट भी शुरू हो जाती है और कई बार कोमा में भी जाने की स्थिति बनी रहती है। अगर पीड़ित बच्चों का सही वक्त पर इलाज नहीं किया जाए तो मौत तय है। मैं बताना चाहता हूँ कि चमकी बुखार फैलते कैसे हैं। इंसेफ्लाइटिस वायरस से फैलते हैं। कुछ सालों से बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स के भी रिपोर्ट सामने आए हैं। HSV, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, मीजल्स वायरस, मम्स वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, रेगुला वायरस इत्यादि, ये सभी वायरस चमकी बुखार के वाहक हैं। बॉडी में शुगर लेवल की कमी होना, ये ज़्यादातर गर्मी के मौसम में फैलते हैं, जब तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 50% से ज़्यादा होने पर ये असर दिखाते हैं। अगर सिर्फ गर्मी की बात की जाए तो यहाँ से ज़्यादा गर्मी दिल्ली, राजस्थान और अन्य प्रदेश में भी पड़ती है, जहाँ तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। लेकिन वहाँ चमकी बुखार के केस नहीं पाए गए हैं, क्योंकि वहाँ आर्द्रता 20 से 25% होने के कारण इसे ड्राई हीट भी कहा जाता है। प्रदेशों में जब पसीने निकलते हैं तो आसानी से सूख जाते हैं, क्योंकि आर्द्रता कम होने के कारण बाष्पीकरण दंड आसानी से हो जाते हैं।
बॉडी जल्द ही कूल हो जाते हैं। लेकिन चमकी बुखार वाले प्रांतों में ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण वाष्पीकरण दर कम हो जाते हैं, जिससे शरीर कूल होने में समय लगता है और जिससे बच्चों में डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर पाए जाते हैं। और डॉक्टर का भी मानना है कि वर्षा होने पर विंड वेलोसिटी बढ़ जाती है, कूलिंग इफेक्ट ब्रेन में बढ़ जाती है, जिसके कारण चमकी बुखार के मामले कम आते हैं। कहने का मतलब इसका सीधा संबंध गर्मी और आर्द्रता से है। जब जब तापमान बढ़ते हैं तभी ये बीमारी बढ़ते हैं और इस समय में उच्च आर्द्रता और तापमान के कारण मच्छर की घनत्व में वृद्धि हो जाती है। ये चमकी बुखार ज़्यादातर हीट स्ट्रोक के कारण होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड में सोडियम की कमी या ज़्यादा, पोटाशियम की कमी या ज़्यादा, ब्लड में इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिससे शुगर की मात्रा की कमी हो जाती है। इंसुलिन ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, जो हमारे दिमाग का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो शुगर की मात्रा रक्त में कम हो जाती है। यह मधुमेह या डायबिटीज का जस्ट अपोजिट होता है, जिसके फलस्वरूप बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत के हिसाब से शुगर नहीं मिल पाते हैं, एनर्जी ड्रॉप होने लगते हैं, रेटिना और नर्वस सिस्टम पर इसका असर पड़ता है, थकान और कमजोरी महसूस होती है। चमकी बुखार के फैलने का कारण लीची को भी बताया गया था, जिससे बहुत सारे गरीब लीची किसानों को इसका मुसीबत का सामना करना पड़ा था। लेकिन लीची से इस महामारी का कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि लीची में जो टॉक्सिन पाए जाते हैं, जिसके असर से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है, जिसमें ग्लूकोज की कमी आ जाती है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ब्लड में सोडियम या पोटेशियम की कमी या तेजी देखी गई है, साथ ही डिहाइड्रेशन भी पाए जाते हैं। अगर चमकी बुखार सिर्फ ग्लूकोज की कमी से होता तो ग्लूकोज चढ़ाकर ही मरीजों का इलाज सरल और संभव था। दूसरी बात, लीची के टॉक्सिन के अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, जिससे असहनीय पेट में दर्द और वोमिटिंग होते हैं, जबकि चमकी बुखार पीड़ित क्षेत्र में बच्चों में इस तरह के ज़्यादा मामले नहीं पाए गए हैं। अब मैं सबसे अहम बात चमकी बुखार के फैलने के रोकथाम पर बातें करेंगे। गंदे पानी के संपर्क में आने से बचें। जमे हुए पानी पे केरोसिन या दवाओं का छिड़काव करें, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ता है और मच्छरों के लार्वा पानी में घुलकर आसानी से नष्ट हो जाते हैं। मच्छरदानी या कीटनाशी दवा का उपयोग करें। बच्चों को पूरा कपड़े पहनाएं ताकि उनकी स्किन ढकी रहे। रात में बच्चों को खाना खाकर सुलाएं, खाली पेट ना सोने दें। ज़्यादा मात्रा में लीची बच्चों को ना खाने दें, खाली पेट लीची बच्चों को ना खाने दें। ताज़ा फल ही खिलाएं, अधपका सड़ा हुआ फल ना खाने दें। बच्चों को पानी पिलाते रहें, जिससे उन्हें हाइड्रेटेड रहने में मदद मिलेगी। बच्चों को लगातार ORS की घोल पिलाते रहें। तेज़ रोशनी से बचने के लिए मरीज की आंखों पर पट्टी से ढक दें। चमकी बुखार की स्थिति में मरीज को बाएं दाएं करवट लिटाकर डॉक्टर पास ले जाएं, जिससे मिर्गी और दत्ती लगने की संभावना कम रहेगी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग चमकी बुखार के रोकथाम के लिए अग्रसर है। साथ ही सरकार से आग्रह है कि समय रहते उचित कदम उठाएं, जैसे कीटनाशी दवा का छिड़काव कराया जाए। आंगनबाड़ी एवं अन्य समाज सेविका संस्थानों द्वारा जागरूकता शुरुआत से ही फैलाया जाए। इंसेफ्लाइटिस के टीकाकरण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पीड़ित बच्चों के लिए पर्याप्त बेड और अन्य मेडिकल फैसिलिटी के प्रति ध्यान देना चाहिए। ये मिलकर चमकी बुखार से फैलने वाले इस महामारी को पूर्णतः रोकें। साथ ही कोरोना वायरस से फैल रहे महामारी को देहांत से अच्छा है एकांत के मूल मंत्र से इस पर नियंत्रण पा सकें। मेरे जागरूकता की इस छोटी सी कोशिश को और बुलंद करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।